जी अस्सलाम गाइस, इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासिमाबाद हैदराबाद। चलिए गाइस, हम क्या समझ रहे थे? मैथ्स समझ रहे हैं, कंटिन्यू है, समझते आ रहे हैं। तो मैथ्स अगर आपको कंटिन्यू रखनी है, समझनी है, सीखनी है तो पहले आप लोग इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड आप मैथ्स प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझ सकें, सीख सकें, कंटिन्यू रख सकें। ठीक है गाइस? तो जी गाइस, आइए हम कंटिन्यू रखते हैं, हम अपनी क्लास को समझते हैं। आज की क्लास में जो समझेंगे वो क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 2.5 समझते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आज की क्लास में समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट लिखी हुई है, उस स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, ठीक, एंड देन डिसाइड करेंगे फाइंड कैसे करना है। सही है? रेडी है? रेडी नहीं है तो रेडी हो जाए। रेडी हो जाएगा मतलब चलना नहीं है, घूमना नहीं है। रेडी हो जाए मीन समझने के लिए आप रेडी हो जाए, तैयार होकर बैठे, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें एंड फुल्ली कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ऐसे डायरेक्ट नहीं है जस्ट वैल्यू गिवन है, फार्मूला में सब्स्टिट्यूट किया आंसर आया। नो, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा आपको। सही है? कोशिश करेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सो कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें, हर चीज नोट भी करते जाएं एंड फुली कंसंट्रेशन से समझें तो समझ में आएगा। आइए समझते हैं क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है एंड देन डिसाइड करेंगे कैसे फाइंड करें। ठीक है? तो आइए, अब यहां पर कह रहा है द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट। लाइन है, उस लाइन के एक्स इंटरसेप्ट दूसरा होता है वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट मींस वैल्यू ऑफ एक्स, वाई इंटरसेप्ट मींस वैल्यू ऑफ वाई। ठीक, पहले पढ़ते आए हुए आ रहे हैं। दो इंटरसेप्ट है, दोनों इंटरसेप्ट्स की बात हो रही है। ठीक है? तो ये समझते जाए, यही समझना है। मतलब दो इंटरसेप्ट हमारे पास मौजूद है, एक है एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट भी बोल रहा है, मतलब दोनों इंटरसेप्ट्स मौजूद हैं। वैल्यू मौजूद ना हो मगर दोनों की रिलेशनशिप दे रहा है कि x इंटरसेप्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ y इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल है। ठीक है? कोई इशू नहीं है, दोनों इंटरसेप्ट मौजूद है, बस ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है? द लाइन पासेस थ्रू, मतलब जिस लाइन के x एंड y इंटरसेप्ट की कंडीशन दे रहा है वो सेम लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक, अब लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं ये लाइन सेगमेंट है। सही है? लाइन सेगमेंट पास हो रही है पॉइंट P2 का -1, इस पॉइंट से पास हो रही है वो लाइन सेगमेंट। अब इस लाइन सेगमेंट का x इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स y इंटरसेप्ट। देन फाइंड इट्स इक्वेशन, मतलब इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। बस गिवन यही है, लाइन जिसकी इक्वेशन फाइंड करना है वो लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, उस लाइन के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों एक दूसरे को रेसिप्रोकल है, ये वर्ड यूज कर रहा है। सही? अब कैसे फाइंड करेंगे, डिसाइड ये करना है। ठीक है? तो अब देखिए, जो गिवन चीज है, कंडीशन है, उसके हिसाब से आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। हम जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें में से दो इंटरसेप्ट जैसे यहां पर गिवन है, दो इंटरसेप्ट गिवन है तो माइंड में कुछ क्लिक होना चाहिए। टू इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो लाइन दो इंटरसेप्ट गिवन है तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म में एक जनरल फॉर्म इक्वेशन का जरूर है। तो मींस टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके इक्वेशन फाइंड करें। ठीक है? मगर यहां पर टू इंटरसेप्ट गिवन नहीं है, जस्ट कंडीशन दे रहा है, कोई बात नहीं, लिखेंगे। तो मैं कह रहा हूं लेट्स सपोज x इंटरसेप्ट इक्वल टू a के, ठीक, एंड y इंटरसेप्ट जो है उसको इक्वल ले रहा हूं b के। ठीक है? क्योंकि x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट दोनों की बात हो रही है तो x इंटरसेप्ट का नाम दिया a एंड y इंटरसेप्ट का नाम दिया b। ठीक, चलो ठीक है। अब तो फिर क्या करेंगे ये कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है उस कंडीशन के मुताबिक x इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स y इंटरसेप्ट। तो इस कंडीशन के हिसाब से x इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन दैट इज a इज वर्ड मींस इक्वल टू x इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन, उस लाइन का x इंटरसेप्ट a से लिखा है, देन कह रहा है इज, इसका मतलब a इक्वल टू साइन इज द रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल मींस 1 अपॉन, रेसिप्रोकल मींस समान में होगा, इट्स y इंटरसेप्ट क्या है, b है, y इंटरसेप्ट b है। आई बात समझ में? जो क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में वर्ड 9 दे रहा है उसका इनका मतलब ये है a इक्वल टू 1 अपॉन b, x इंटरसेप्ट है रेसिप्रोकल y इंटरसेप्ट के, उसका मतलब a इक्वल टू 1 अपॉन b, x इंटरसेप्ट इक्वल टू 1 अपॉन y इंटरसेप्ट। सही है? या ऐसे समझे, मैं यहां पर x कैसे लेता हूं, x इंटरसेप्ट इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ y इंटरसेप्ट। अब ये चीज सही है, रेसिप्रोकल ऑफ y इंटरसेप्ट जो वर्ड यूज करा वही लिखा। अब ठीक है, x इंटरसेप्ट को a लिखा है हमने, इक्वल टू 1 अपॉन y इंटरसेप्ट को हमने लिखा है b। अब सही है, ग्रीन आई समझ में सिंपल हो गया। ठीक, तो चलो ठीक, ये कंडीशन हमने यूज की। अब इक्वेशन फाइंड करनी है इस लाइन की, जिस लाइन का इंटरसेप्ट g है। कैसे इक्वेशन फाइंड करेंगे, इक्वेशन कैसे हम फाइंड करेंगे? तो अब देखें, इक्वेशन जो फाइंड करनी है वो फाइंड करने के लिए क्या मेथड यूज करें। तो मैं लिखता हूं नाउ वी फाइंड EQ means equation of a line by using two इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक, टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट्स की बात हो रही है, दोनों इंटरसेप्ट्स की रिलेशनशिप गिवन है, इसलिए टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या? टू इंटरसेप्ट फॉर्म है x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक, तो ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। किसी लाइन सेगमेंट की इक्वेशन फाइंड करनी हो, उस लाइन सेगमेंट के इंटरसेप्ट दोनों की बात चलती हो, रिलेशनशिप हो, तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म है ये इक्वेशन का जनरल फॉर्म, जिसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। तो अब ये यूज करेंगे। ठीक, अब यूज कैसे करेंगे? अब देखें, इसी फॉर्म में इसी इक्वेशन को हम कंटिन्यू करते हैं, मजीद समझने की कोशिश करते हैं ताकि समझ में इजीली आ भी जाए। कैसे अब सॉल्व करें, क्या टर्म लिखें, कैसे इस टर्म्स को हम डिफाइन करें। सो अब देखें, यहां पर मैं साइड में लिखता हूं कि देयरफॉर a जो है वो इक्वल टू 1 अपॉन b की है, इक्वल टू 1 अपॉन b कंडीशन है, तो a की जगह पे 1 अपॉन b सब्स्टिट्यूट कर दूं। x डिवाइडेड बाय a की जगह पे आ गया 1 अपॉन b प्लस y डिवाइडेड बाय b सेम है इक्वल टू 1। ये आई बात समझ में? a की जगह पे 1 अपॉन b लिख दिया है। क्यों लिखा? क्वेश्चन जो कंडीशन दे रहा है उस कंडीशन को मैंने लिखी है ताकि आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो आगे कंडीशन, अब इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं। अब मजीद कंटिन्यू कैसे करते हैं? अब देखिए, x से जो नंबर डिवाइड में है वो फ्रैक्शन में है, तो b डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई चेक करेंगे, रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, ताकि फ्रैक्शन रिमूव हो जाए। बाकी ये y डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1 सेम है। x मल्टीप्लाई b के साथ b into x अपॉन में 1 प्लस y डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1। सही। अब दोनों नंबर प्लस और फ्रैक्शन में है, एलसीएम लेंगे फ्रैक्शन में, तो एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर 1 एंड b एलसीएम। तो ये bx के अपॉन में कुछ भी नहीं है, 1 मींस नथिंग, कुछ भी नहीं है, तो जो भी एलसीएम में नंबर है वो सेम नंबर इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे आगे। सिंपल एलसीएम समझते आ रहे हैं, हर प्रॉब्लम में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस y अपॉन में जो नंबर है सेम एग्जैक्टली वही एलसीएम में है, b डिवाइडेड बाय b खत्म हो गया इक्वल टू 1 के। आई बात समझ में? ठीक, अब क्या करेंगे, ये b मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, सेम टर्म है, b into b करेंगे, b स्क्वायर x सेम है प्लस y इक्वल टू 1। अब इस कंप्लीट नंबर से b डिवाइड में है, तो साइड में शिफ्ट करेंगे, b मल्टीप्लाई में चला जाएगा ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए। ठीक है, सो b स्क्वायर x प्लस y इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय b के साथ करेंगे, सिंपली हो गया b। ठीक, अब इस इक्वेशन को हम b स्क्वायर x प्लस y, b इस साइड में शिफ्ट करेंगे, माइनस का आ जाएगा इक्वल टू 0। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब ये इक्वेशन मिली, मैं इस इक्वेशन का नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। ये है इक्वेशन इस लाइन की,
ये इक्वेशन है किसकी, इस लाइन की इक्वेशन। मगर इस लाइन की इक्वेशन, इस इक्वेशन में बी टर्म यूज हो रहा है। बी क्या है, ये तो जस्ट हमने इक्वेशन तो फाइंड की है, टू इंटरसेक्ट फॉर्म वाली कंडीशन यूज करके इक्वेशन को सिंपली एक सीधी पाथ पे लेकर आए हैं। आई बात समझ में? तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इक्वेशन इस लाइन की है, तो ये लाइन जो है पास हो रही है किस पॉइंट पे, इसमें। तो हम क्या करेंगे, मैं कहेगा सिंस लाइन passes through 2, -1। सही है, ये लाइन passes through 2, -1 पॉइंट से पास हो रही है। सो इक्वेशन नंबर 1 becomes, अब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन b जो एक जनरल टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो b स्क्वायर इंटू x की जगह पे 2 आ गया जो x की वैल्यू है, प्लस y की जगह पे y की वैल्यू -1 आ गया, माइनस b इक्वल टू 0। ठीक, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए क्योंकि ये लाइन रिक्वायर्ड इक्वेशन की लाइन है, ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये पॉइंट इस लाइन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। b स्क्वायर इंटू 2 2b स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई माइनस के साथ -1 माइनस b इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में 2b स्क्वायर माइनस b -1 इक्वल टू 0 रीअरेंज करके लिखिए। अब इस इक्वेशन में b एज ए लेटर एक यूज हो रहा है। b क्या है, b एज ए वेरिएबल हो गया, b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b जो वेरिएबल है b के हिसाब से b पे हाईएस्ट पावर 2 है, मींस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म ब्रेकअप करेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं रफ पर मिडिल टर्म ब्रेकअप कैसे हो रहा है देखेंगे, 2b स्क्वायर माइनस b -1 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेकअप करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, -2b स्क्वायर, -1 है तो -2b स्क्वायर। तो 2 जो नंबर मिला है 2 का फैक्टर्स कैलकुलेट करें, 2 को 2 का टेबल 1 टाइम लग सकता है, तो 2 के फैक्टर्स मिले 2 2 एंड सेकंड 1। अब इन दोनों फैक्टर को आपस में ऐसे प्लस करें या माइनस करें हम, तो क्या मिले -b मींस 1। ठीक है, 2 माइनस का 1 प्लस का करेंगे तो माइनस का 1 रहेगा, आ गया। दोनों को प्लस या माइनस करने से नंबर मिले -b मींस -1 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -2 एंड 1 को, तो -2 1 है 2 माइनस साइन है, मल्टीप्लाई करने से ये नंबर मिलना चाहिए आपको 2b स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ। सही है, आई बात समझ में? तो फैक्टराइजेशन ऐसे की जाती है, फैक्टर्स मिले तो अब मिडिल टर्म को ब्रेकअप करेंगे इसके फॉर्म में, इसके हिसाब से 2b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 मीन सिंपल b, जो b को ब्रेकअप किया -2 प्लस 1 में, -2b वेरिएबल जो लिखेंगे 1 लिखा नहीं, 1 के साथ b आ गया, b मींस 1 है। ठीक, एंड -1 आगे सेम है इक्वल टू 0। सही है, ये हुआ फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म ब्रेकअप किया है। अब इनको मजीद सॉल्व करेंगे कैसे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 2b स्क्वायर माइनस 2b में 2b कॉमन है, b स्क्वायर एक b आ चुका है बाकी b रहेगा, -2b कॉमन ले लिया बाकी 1 प्लस, अब इन दोनों में कॉमन ले जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 एज ए कॉमन लिखेंगे, बाकी b -1 सेम इक्वल टू 0। कुछ कॉमन नहीं है तो मींस 1 एज ए कॉमन लेंगे। ठीक है, अब कॉमन लेने के बाद b -1 ब्रैकेट इज कॉमन फ्रॉम दीस बोथ टर्म्स, तो b -1 ब्रैकेट आ गई कॉमन दोनों में से, अब दोनों में कॉमन लेंगे, 2b -1 ये +1 है इक्वल टू 0। आई बात समझ में? कॉमन लेने के बाद अब ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड इक्वल टू 0 क्या है, तो दोनों को सेपरेट करके लिखेंगे ताकि b की वैल्यू इजीली हम फाइंड कर सकें, +1 इक्वल टू 0, b -1 इक्वल टू 0, माइनस का 1 उस साइड पे शिफ्ट करेंगे, प्लस का हो गया, एंड इस साइड पे 2b +1 तो 1 प्लस का उस साइड पे माइनस का हो गया, b के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड पे 2 ये चला जाएगा डिवाइड में। आई बात समझ में? b की कितनी वैल्यूज मिली, b की 2 वैल्यूज मिली,
क्यों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो b की दो वैल्यूज थी, ये आगे दो वैल्यूज। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, अब इन दोनों वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 जो लिखी हुई है इसमें, उसके बाद रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें मिलेगी, जो कैलकुलेट करनी है, जो रिक्वायर्ड चीज है वो मिलेगी। सही है। सो आइए वो समझते हैं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं उन टर्म्स को, इक्वेशंस को। सो नाउ substitute the values of b in equation number 1। ठीक, इक्वेशन 1 में b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इक्वेशन 1 जो है वो लिखेंगे एंड देन सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 जो है वो है b स्क्वायर x प्लस y माइनस b इक्वल टू 0। ठीक, इक्वेशन 1 जो वो मैंने ऐसे लिखी। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इफ b की वैल्यू पहले ले रहे हैं हम 1, अगर b की वैल्यू 1 है तो इक्वेशन क्या होगी, तो b की वैल्यू 1 है तो b की जगह पे 1 आ गया, स्क्वायर xm प्लस ysm माइनस b की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। सही, जस्ट b की जगह पे b की वैल्यू जो 1 है वो सब्स्टिट्यूट किए। 1 का स्क्वायर मींस 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। सो एक वैल्यू ये मिली, इक्वेशन मिली, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, एक है। एक क्यों वर्ड बोल रहा हूं, क्योंकि b की जो वैल्यू है वो 2 है, तो हमारे पास इक्वेशंस b 2 ही आएंगे, तो एक इक्वेशन ये आएगी फर्स्ट वैल्यू के हिसाब से। ठीक, अब सेकंड वैल्यू यूज करेंगे, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। सेकंड वैल्यू किसकी, सेकंड वैल्यू b की यूज करेंगे। अब b की वैल्यू यूज करेंगे वो क्या है, यहां पर लिख रहा हूं if b इक्वल टू -1/2, सेकंड वैल्यू b की -1/2 है, वो भी यूज करेंगे हम। सही है। आइए अब b की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, सेम ये इक्वेशन 1 में b की जगह पे आ गया -1/2, इस b पे स्क्वायर तो स्क्वायर x सेम है प्लस y भी सेम है, माइनस b की जगह पे b की वैल्यू 1/2 माइनस में है इक्वल टू 0। सही है, ब्रैकेट लिखा है क्योंकि b की वैल्यू नेगेटिव है इसलिए वो ब्रैकेट में लिखेंगे, बाहर साइन एक ऑलरेडी मौजूद है इसलिए। ठीक, अब नेगेटिव नंबर होल पावर 2 इज इवन, तो नेगेटिव साइन प्लस में हो जाएगी 1/4, 1 स्क्वायर मींस 1/2 स्क्वायर मींस 2 टू द 4, 1 पे पावर जितना भी देंगे आंसर 1 रहेगा। ठीक, एंड नेगेटिव साइन खत्म क्यों हो गई, नेगेटिव साइन इसलिए कैंसिल हुई, नेगेटिव नंबर पे अगर पावर 2 जो इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो कोई भी नेगेटिव नंबर हो उस पे पावर इवन हो पॉजिटिव हो जाएगा। जरूरी नहीं है 2 10 अगर पावर हो जाए, 12 हो जाए, 26 हो जाए, ये इवन नंबर्स है, पॉजिटिव हो जाता है। प्लस xm है प्लस y। अब ये देखिए नंबर में माइनस साइन, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ब्रैकेट रिमूव हो जाए, नंबर बाहर आ जाए, इजीली प्लस माइनस कर सके। प्लस हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब फ्रैक्शन में टर्म है, फ्रैक्शन रिमूव करनी पड़ेगी, टर्म्स क्या हो रहे हैं, प्लस में हो रहे हैं, फ्रैक्शन में टर्म है प्लस हो रहे तो एलसीएम लेंगे, इस टर्म के अपान में 4, y के अपान में कुछ भी नहीं है तो मींस 1 है, एंड उस टर्म के अपान में 2 है। एलसीएम लेने के लिए 4 1 एंड 2, 4 1 एंड 2 एलसीएम लेंगे, 2 का टेबल लग सकता है, 4 को 2 टाइम, 1 साइन, 2 का 2 को टेबल 1 टाइम, अब 2 का टेबल लग सकता है 1 1 एंड 1। सही है, तो एलसीएम मींस दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई करने से नंबर आएगा दैट इज द एलसीएम। सही है, आप समझेंगे सर ये बेसिक क्यों समझा रहा है एलसीएम भी, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको एलसीएम का पता भी नहीं होता, इसीलिए सबके साथ चलना पड़ता है। तो द नंबर्स के अपान में डिनोमिनेटर में जो नंबर है एलसीएम कैसे लेंगे, वो एलसीएम लेने का तरीका ये है। ठीक, सब नंबर्स के फैक्टर्स निकालें, अब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिला है दैट इज द आवर एलसीएम, मींस 2 टू द 4 एलसीएम आया। अब ये 1 के अपान में जो नंबर है सेम एग्जैक्टली वही एलसीएम नहीं है, तो 1 सेम x वेरिएबल इसके साथ है, प्लस y के अपान में कुछ भी नहीं है, तो जो एलसीएम में नंबर है वो सेम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये देखिए यहां पर इसके अपान में जो नंबर वही एलसीएम में था, तो ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया,
इसके अपार्ट में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम वाला नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1। अब इस 1 के अपार्ट में क्या है 2 है तो उस 2 को हम डिवाइड करेंगे एलसीएम से, जो एलसीएम में नंबर है उससे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल 4 को कितनी बार लग सकता है 2 बार लग सकता है, वो 2 मल्टीप्लाई करेंगे उसके न्यूमरेटर में जो नंबर है उसके साथ नंबर 1 के साथ इक्वल टू 0। आई बात समझ में? सही है, समझते आ रहे, सिंपल है। सो अब क्या करेंगे सिंपलीफाई मजीद करेंगे 1 मल्टीप्लाई x के साथ x प्लस 4y प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 के साथ 1 2 2 इक्वल टू 0। कंप्लीट नंबर से 4 डिवाइड हो रहा है फ्रैक्शन में टर्म है तो उस साइड पे शिफ्ट करेंगे 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक। तो x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई यानी नंबर आंसर रिमेंस 0। आई बात समझ में? ठीक, तो ये आ गई इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, क्योंकि b की 2 वैल्यूज थी तो इक्वेशन b 2 ही आएगी, 2 इक्विवेलेंटली फर्स्ट इक्वेशन एंड दैट इज द सेकंड इक्वेशन। सो अब फाइनली कंबाइन करेंगे, हेंस अब जो इक्वेशंस मिली है वो कौन सी इक्वेशंस है? एक इक्वेशन है x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस आई है, सही है। Are the equations of a required line? सही है, जो लाइन रिक्वायर्ड थी मीन जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी उस लाइन की इक्वेशन ही आपके सामने मौजूद है, आ चुकी है। आई बात समझ में? ठीक है, तो सिंपल था, कोई डिफिकल्ट नहीं है, हर प्रॉब्लम में यही चीज समझाता आ रहा हूं। मेन चीज है क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में गिवन क्या है उसके हिसाब से फाइंड जो करना है वो कैसे फाइंड करेंगे, क्या होनी चाहिए वो। तो इसलिए हमने जो कंडीशन गिवन थी इंटरसेप्ट्स की, तो इंटरसेप्ट की पहले जनरल कंडीशन लिखी एंड 2 इंटरसेप्ट थे तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके जनरल इक्वेशन बनाई एंड वो इक्वेशन पास होगी एक पॉइंट में से कह रहा है तो पॉइंट सब्स्टिट्यूट की एंड उसके हिसाब से b एक नंबर आ रहा था, उस b की वैल्यू फाइंड की, b की 2 वैल्यूज मिली है, वो 2 वैल्यूज वापस जो जनरल फॉर्म इक्वेशन का था जो मिला है उसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये इक्वेशंस है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको माइंड में बैठेगा हो क्या रहा है, हुआ क्या है, एंड फुली कंसंट्रेशन से अगेन एंड अगेन आप समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा। कोई डिफिकल्ट नहीं है, परेशान या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझेंगे समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सही है गाइस, समझेंगे? हाँ बिल्कुल समझेंगे। तो अब ये प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास समझेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।